नमस्कार मित्रों, हमारा देश एक पुरुष प्रधान देश रहा है। ऐसा माना जाता रहा है कि महिलाओं को पुरुषों के द्वारा दबाया गया है। इसी के दृष्टिगत रखते हुए आज़ादी के बाद हमारे देश में महिलाओं को समानता का अधिकार दिया गया। हमारे संविधान में चाहे वह आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे जुडिशली हो, चाहे सिविल हो, चाहे बिजनेस, हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे लाया गया। उनके पक्ष में कानून बनाए गए। महिलाओं के लिए आज महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिला डेस्क है, महिला स्पेशल कोर्ट है, महिला मंत्रालय है। सब कुछ तो है, लेकिन पुरुषों के लिए कुछ भी नहीं। मित्रों, ध्यान रहे, पीड़ित पुरुष भी होता है और पीड़ित महिला भी होती है। दोनों ही पीड़ित होते हैं, लेकिन ये एक पक्ष केवल ध्यान दिया जाता है, जबकि हमारा पुरुष भी आज के समय में बेचारा ही है। यहाँ तक आज के समय में हल्का सा भी खिच पिच होता है। विवाह के बाद किसी कारणवश पत्नी मैके मैके रहने लगती है। उसके बाद उसके भरण पोषण को डिसाइड करने के लिए कोर्ट में जब मामला आता है तो कोर्ट केवल पुरुष की खाली इनकम देखती है, उसकी एसेट्स देखती, संपत्ति देखती है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड देखती है। इसके अलावा कुछ भी नहीं देखती है। अगर उसकी इनकम प्रूफ हो जाती है तो एलिमनी भरण पोषण डिसाइड करने में कोर्ट तनिक भी देर नहीं करती। तुरंत पत्नी के पक्ष में, उस महिला के पक्ष में फैसला कर दिया जाता है। महिलाओं में झगड़े होते रहते हैं। पति पत्नी में झगड़ा आज से नहीं, आदि से होता रहता है। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दिया है, कुछ निर्देश दिया है। उसी पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि अब समय महिलाओं का ही नहीं, पुरुषों का भी आ गया है। पुरुषों की भी सुनी जाने लगी है। मामला अब मेन बिंदु पर मैं आता हूँ। एक पति पत्नी की शादी होती है, चूँकि नाम को हमेशा गोपनीय रखा जाता है। पति पत्नी की शादी होती है। 1-2 साल तक पत्नी केवल पति के साथ रही, उसके बाद वो अपने मैके चली जाती है। मामला दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाता है। मान मनौवल का दौर चलता है, लेकिन बात नहीं बनती है। तो पति ने डाइवोर्स के लिए, तलाक के लिए उसने रिट दायर कर दी। जैसे तलाक के लिए उसने अपनी रिट दायर की, पता लगता उसके बाद जैसा होता रहा है, पत्नी भी 125 CRPC के तहत, जहाँ भरण पोषण का अधिकार जो है महिलाओं को, वो भी अपना दायर कर देती है मुकदमा। मित्रों, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इधर 125 जो भरण पोषण का अधिकार है, उसमें कानून कुछ बदला गया है, नाम बदला गया है। अब तक जो 125 CRPC था, लेकिन अब उसको उठाकर अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 144 के तहत पत्नी अपने भरण पोषण के लिए जो है पति से मांग कर सकती है। बस केवल नाम बदला गया, बाकी सब कुछ वही है। तो अब मुद्दे पे आता हूँ कि पत्नी मैके जाती है और अपनी माइनर एक बच्ची को भी साथ में लेकर जाती है। पति तलाक का केस फाइल करता है और पत्नी भी 125 के तहत गुजारा भत्ता के लिए, भरण पोषण के लिए केस को फाइल करती है। यहाँ पर पत्नी के पक्ष में जैसा होता रहा है, एलिमनी डिसाइड होती है, भरण पोषण उसको मिलता है। लेकिन इधर पति ने भी डाइवोर्स का अपना मुकदमा दायर कर दिया और उसकी भी डिग्री हो जाती है। चूँकि वो भरण पोषण तो दे ही रहा था, उसको भी तलाक मिल जाता है। उसके तलाक को पत्नी चैलेंज करती है, लेकिन उसको सफलता नहीं मिलती है। चूँकि उसको जब भरण पोषण मिल ही रहा था, तो क्रुएल्टी के बेसिस पर पति को आखिर तलाक मिल जाता है। पति को तलाक मिल जाता है। उसके बाद वो पति जो है भरण पोषण के लिए पत्नी को खर्चे देता रहता है, लेकिन मेंटेनेंस जो दिया जा रहा था पत्नी को, उसको लगता है कि कम है। फिर वो 127
सीआरपीसी के तहत एप्लीकेशन लगाती है, जिसमें फिर संशोधन किया जाता है और उसकी एलिमनी को फिर डिसाइड किया जाता है, उसमें कुछ और बढ़ोतरी कर दी जाती है। चूँकि पति भी परेशान था, बीच में कभी एलिमनी रोकता था तो फिर कभी एलिमनी जब रुकती थी तो एजुकेशन पटिशन दायर करके पत्नी दोबारा से भरण पोषण अपना शुरू करवा लेती थी जो उसको मिलता था। लेकिन इसी बीच एक एजुकेशन पटिशन के दौरान पति और पत्नी में एक समझौता हो जाता है, एक एग्रीमेंट हो जाता है। वो एग्रीमेंट ये था कि पति एक मुश्त 1,40,000 रुपये पत्नी को देगा, उसके बाद उसको कोई भी भरण पोषण नहीं देना है। बात बच जाती है, कोर्ट के भी समझ में आ जाता है, कोर्ट भी डिसाइड करती है। लेकिन कोर्ट जब डिसाइड करती है तो उसमें चूंकि 38,000 रुपये वो पति अपनी बच्ची को पहले दे चुका था, इसलिए 38,000 रुपये काट करके बाकी की रकम को आदेश देती है कोर्ट, उसको पत्नी को दिया जाए। लेकिन पत्नी संतुष्ट नहीं थी, उसको लगा कि 38,000 रुपये एलिमनी कैसे मेरा भरण पोषण का काट लिया गया। फिर वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक पटिशन दायर करती है। मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आता है, दोनों के पक्ष सुने जाते हैं। पत्नी कहती है कि मैं ट्यूशन पढ़ाकर किसी तरह से अपनी बच्ची का पालन पोषण करती हूँ। पत्नी कहता है कि मैं जनपद न्यायालय में कोर्ट में एक बाबू था, एक क्लर्क था, और जो हमारा डिवोर्स हो गया उसके बाद मैंने दूसरी शादी कर ली। मेरी शादी के बाद मेरे 3 बच्चे हुए, जिसमें से 2 को स्पेशल केयर की ज़रूरत है, और साथ ही मेरे साथ एक विधवा, एक विडो मेरी बहन है, उसकी भी जिम्मेदारी है मेरे पास। क्योंकि मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई, अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है। 7,500 रुपये, 7,500 रुपये मुश्किल से हमको मिलते हैं पेंशन के, उसी में परिवार का मैं गुजारा करता हूं। यहां पर कोर्ट ने एक टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि आमतौर पर होता क्या है कि भरण पोषण डिसाइड करते समय केवल पति की इनकम को ही देखा जाता है, उसकी एसेट्स को भी देखा जाता है। लेकिन जब डाइवोर्स होने के बाद, तलाक होने के बाद पत्नी की दूसरी शादी हो जाती है, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, उसकी लायबिलिटी और बढ़ जाती है। इस चीज़ को कोर्ट कोई कभी नहीं देखती। कोर्ट केवल पहले से एक माइंड सेट अपना बना लेती है, अपने मस्तिष्क में इस बात को रख लेती है कि किसी भी तरह से भरण पोषण देना है। लेकिन भरण पोषण डिसाइड करने के पहले पति का स्टेटस और उसकी इनकम, उसका लिविंग स्टैंडर्ड, सब चीज़ को पहले देखना जाना चाहिए। और साथ में ये भी देखा जाना चाहिए कि पत्नी कितना दिन तक पति के साथ रही। मुश्किल से 1-2 वर्ष, उसके बाद उसने रास्ते अपने अलग कर लिए। ये सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। हाँ, इसी दौरान पति ने एक बुद्धिमानी कर दी। पति ने कहा कि हम कुछ और एलिमनी, कुछ और भरण पोषण एक मुश्त देने के लिए तैयार हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, 40-50 हज़ार जो चाहे मैं और दे सकता हूं। लेकिन उसके साथ एक शर्त है कि जितने भी मुकदमे पहले से चल रहे हैं उसकी एक अंडरटेकिंग पत्नी को देनी पड़ेगी कि सारे मुकदमे को उठाना पड़ेगा, मैं भरण पोषण देने के लिए पूरा तैयार हूँ। लेकिन उसको अपने सारे मुकदमे वापस लेने होंगे। कोर्ट को बात समझ में आई। कोर्ट ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिया कि पत्नी को 50,000 अतिरिक्त दिए जाएंगे, लेकिन उसको सारे मुकदमे अपने वापस लेने पड़े। मित्रों, ये फैसला एक तरह से पति के हक में था। हमारे यहाँ देखा जाता है, मेरे समाज में पत्नियों को सब कुछ मिलता है, उनके लिए सारी कानूनी उनको सुविधाएं मिल जाती हैं, सारे अधिकार मिल जाते हैं। लेकिन पति बेचारा हमें यहाँ अभी तक पीड़ित ही है। 498 का मुकदमा दायर कर दिया जाता है। अब उस पर मैंने एक वीडियो पहले बनाया था। बंगाल हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी कर दी थी कि महिलाओं ने 498A का मचा रखा है आतंकवाद, जिस पर मेरा वीडियो पहले से बना था। कानून जब से बना महिलाओं का, इनका आप सकते हैं मन मस्तिष्क और बढ़ गया। अरे ठीक है, आपको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, आपको सम्मान मिलना चाहिए,
लेकिन इसका मतलब नहीं है कि पुरुष को आप प्रताड़ित करें, उसके बूढ़े माँ बाप को आप प्रताड़ित करें, उसके रिश्तेदारों को आप प्रताड़ित करें। 498A का 5 मुकदमों का पैकेज पति के ऊपर लाद दिया जाता है, पति बेचारा परेशान रहता है। मित्रों, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगले वीडियो में मैं फिर पतियों से संबंधित जो समस्याएं हैं आज के समाज में, उसको लेकर मैं आपके बीच में आता हूं। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो घंटी के आकार की आकृति दिखाई पड़ रही है उसको दबा दीजिए, जिससे हमारा हौसला हमेशा बढ़ता रहे। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।